दोस्तों, मैं सौरभ और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आईओटी का आर्किटेक्चरल व्यू। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आईओटी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं आईओटी का कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चरल व्यू, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आईओटी के आर्किटेक्चरल व्यू में क्या क्या आता है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मिलते हैं। आईओटी का आर्किटेक्चरल व्यू इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आर्किटेक्चरल व्यू को समझने से पहले ये जान लीजिए कि जैसे कि घर होता है, घर के अंदर कितने सारे कमरे होते हैं। सारे कमरे का अलग अलग काम होता है। कोई किचन के लिए होता है, कोई बाथरूम के लिए होता है, कोई हॉल रहता है जिसमें सब लोग बैठ के टीवी देखते हैं। तो इसी आईओटी के अंदर कई सारे लेयर्स होते हैं। हर लेयर्स का एक अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है। और उन अलग लेयर्स का जैसे कोई आईओटी डिवाइस डेटा कलेक्ट करता है तो उस लेयर्स के थ्रू जाके वो अपना डेटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और उस डेटा के बेस पे वो आने वाले डिसीजन को मेक करता है। पहला लेयर है प्रिस्क्रिप्शन लेयर। इस लेयर को सेंसिंग लेयर भी बोल सकते हैं। इस लेयर में ये होता है कि जो आईओटी डिवाइस है जो डेटा ये इस लेयर में डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। इसमें सेंसर लगे रहते हैं, एक्यूटेटर्स लगे रहते हैं, कैमरास लगे रहते हैं, आरएफ टैग्स लगे रहते हैं। जिससे ये होता है कि जो आईओटी डिवाइस होता है वो इसके सेंसर लेयर के थ्रू सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसे फर्दर प्रोसेस के लिए स्टोर करते हैं। अगर इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देखा जाए तो टेम्परेचर मापने के लिए जैसे आप देख सकते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करके हम टेम्परेचर माप सकते हैं। रियल टाइम टेम्परेचर देख सकते हैं कि हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना है। सेंसर लेयर का काम होता है कि डेटा कलेक्ट करता है और उसे फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। सेंसर लेयर का यही काम रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नेटवर्क लेयर। इस लेयर में ये होता है कि जो डेटा कलेक्ट किया है आईओटी डिवाइस वो क्लाउड को भेज दिया जाता है थ्रू नेटवर्क से। 5G नेटवर्क हो गया, 4G हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो जैसे आपका मोबाइल आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है। अगर आपके मोबाइल में किसी का कॉल आता है तो आपका मोबाइल और स्मार्ट वॉच दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इससे ये होता है कि आपके मोबाइल पे अगर कोई कॉल या मैसेज आता है तो वो आपके स्मार्ट वॉच में फॉरवर्ड हो जाता है, जो आपको उस पर दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रोसेस लेयर। इसमें ये होता है कि जो आईओटी डिवाइस डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको क्लाउड में भेजने से पहले उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको क्लाउड में भेजता है। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे ट्रैफिक लाइट्स लगे रहते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे वो ट्रैफिक को देखते हुए वो ट्रैफिक लाइट एक्ट करता है। जैसे ये देखता है कि किसी साइड ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है और किसी साइड कम है तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। उसमें एक सेंसर लगा रहता है जिससे ट्रैफिक का मूवमेंट पता चलता है, जिससे किस साइड की ट्रैफिक ज़्यादा है, किस साइड की ट्रैफिक कम है। इस हिसाब से वो ग्रीन लाइट या रेड लाइट दिखाती है। चौथा पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर ये लेयर होता है जहाँ यूजर और आईओटी डिवाइस के बीच में एक इंटरफेस होता है। उस इंटरफेस को हम एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि कैसे एक यूजर आईओटी डिवाइस से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे एग्जांपल में लिया जाए तो जैसे आपका स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच के अंदर आप अपना पल्स देख सकते हैं, हार्ट बीट देख सकते हैं। उसमें ये एक एप्लीकेशन होता है जिसपे आप क्लिक करते हैं तब वो चीज़ एक्ट करने लगता है, तब आपका हार्ट बीट या पल्स रेट दिखाने लगता है। तो वो जो एप्लीकेशन है वही एक क्या बोल सकते हैं, एक माध्यम है जिससे आईओटी डिवाइस और एक ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पांचवा लेयर और आखिरी लेयर, इसको सिक्योरिटी लेयर भी बोलते हैं। इस लेयर में ये होता है कि आपका डेटा जो आईओटी डिवाइस से क्लाउड तक भेजा जा रहा है उस बीच आपका डेटा को प्रिवेंट किया जाता है, साइबर थ्रेट से बचाता है और किसी अनऑथराइज एक्सेस से बचाता है। इस लेयर में ये होता है कि आपका डेटा सेफ रहता है, सिक्योर रहता है।
और किसी अननेसेसरी जगह पे नहीं जाता है। अगर एग्जांपल में लिया जाए तो आपका जैसे कि आप एटीएम के थ्रू जब पैसा निकालते हैं तो एटीएम में ये होता है कि आपका एटीएम बस आपके अकाउंट को ही एक्सेस कर पाता है, किसी और के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाता है। और उसमें इतना सेफ सिक्योरिटी रहता है कि आपके अलावा कोई और उस एटीएम आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आगे ऐसी वीडियो में बनाते रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।